हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। और मैं हूँ मोनी। और सुबह के बज गए हैं 4। तो आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई हूँ। तो रीज़न ये है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे हस्बैंड ने काम ज्वाइनिंग कर लिया। तो इन्होंने एक जगह काम के लिए बात की थी, तो वहाँ पे काम पक्का हो गया है और अब ये काम पे जाने लगे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। लेकिन एक बात की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हम अकेले रहते हैं तो राधा रानी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाएगी मुझे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट और मैं ले जाने के लिए मैं लंच रेडी कर रही हूँ। तो इनकी आदत क्या है ना कि सुबह के टाइम में चावल खाने की आदत है, यानी कि ये सुबह के टाइम में चावल दाल सब्जी इस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं और लंच में रोटी ले जाना पसंद करते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ चावल दाल और आलू मटर की सब्ज़ी, और मैं उसके साथ रोटी में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे चावल दाल बन गए थे और सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। और जब हमारी सब्ज़ी बन जाएगी तो उसके बाद मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। तो रोटी सिर्फ मैं इनके लिए बनाऊँगी और एक दो रोटी मैं एक्स्ट्रा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तो आलू मटर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और इसी के लिए मैंने आलू को पहले ही उबाल लिया था ताकि और जल्दी बन जाए। तो अब ये काम पे जाने लगे हैं तो मुझे अपनी बेटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अकेले ही उसको पूरा टाइम हैंडल करना पड़ेगा। तो जब ये घर पे रहते थे तो मुझे बिल्कुल भी बाबू की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि ये रहते थे ना तो ये उसे संभाल लेते थे। लेकिन अब मैं अकेले रहूँगी तो इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और घर में और भी परिवार हैं, लेकिन राधा रानी ज़्यादातर हमारे पास ही रहती है और इधर उधर ज़्यादा मैं उसको जाने भी नहीं देती हूँ, क्योंकि उसको गिरने का भी डर बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आलू मटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने अच्छे से मैं इसमें मसाला वसाला डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद ही मैं मसाला डालूँगी। उससे क्या होता है ना कि मसाला जलता नहीं है और मसाला भी अच्छे से फैलता भी है। तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं मैं वही सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यही कोई हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा गोलकी का पाउडर और लहसुन और अदरक और मिर्चा का मैं पेस्ट डाल रही हूँ। तो इस मसालों को मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी और फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे आलू को मैं ऐड करूँगी। तो इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाते हो तो बहुत जल्दी भी बन जाती है, बहुत ही क्विकली तरीके से आपका खाना, आपका ब्रेकफास्ट एकदम रेडी हो जाता है। तो इन्हें तो हरा सब्जी भी अब धीरे धीरे खाने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे, बिकॉज इनको आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के लिए मैं सिंपल आलू मटर की सब्ज़ी मैं इनके लंच के लिए और सुबह के लिए भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है, अपने अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला, कितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से मैंने पानी डाल लिया। और मैं ज़्यादा मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लंच बॉक्स में पैकिंग करना है। तो मैं हमेशा लटपट टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ। इस तरीके से ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल भी लंच बॉक्स से भी नहीं निकलती है। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बनाने लगी थी और रोटी बनाकर मैं साथ में घी भी लगा दूँगी, क्योंकि इन्हें घी वाली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और घी लगाने से भी क्या होता है ना कि रोटी भी सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आटा गूनी थी ना तो मैं क्या की थी, मैं थोड़ा सा दूध से मैं आटा गूनी थी। उससे क्या होता है ना, रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मुलायम बनते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन गई है। तो सबसे पहले मैं गर्म रोटी में घी लगा लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं जल्दी से इनका लंच पैकिंग भी कर दूँगी। तो ऐसे तो इनकी वहाँ पहुँचने का टाइमिंग है 10 बजे और यहाँ से मैं इनको 9 बजे तक रवाना कर देती हूँ। इनको 1 घंटा जाने में भी समय लगता है, क्योंकि थोड़ा दूर पे है। तो इसी के लिए जितना जल्दी हो सके मैं इनको घर से रवाना कर देती हूँ, ताकि ये आराम से धीरे धीरे जाए, कोई ज़्यादा जल्दी ना हो। तो अगर आप समय से पहले निकलते हो ना तो आराम से आप पहुँच जाते हो समय पे अपने काम पे। और जब ये चले जाएंगे ना तो फिर मैं आराम से अपना बाकी सारे जो भी काम है वो मैं आराम से काम करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट ड्यूटी है कि सबसे पहले इनके लिए लंच और सुबह का खाना मैं रेडी करूँ। तो ये यहाँ पे ब्रश करने के लिए आए थे और इसके बाद मैं खुद के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी और चाय बनाकर मैं सबसे पहले आराम से बैठ के चाय पीऊँगी,
क्योंकि सुबह में इतनी हड़बड़ाहट होती है ना खाना बनाने की कि मैं चाय नहीं बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाय जितना देर में चाय बनेगा उतना देर में मेरा कोई और काम हो जाएगा। तो इसी के लिए, और ये रही हमारी सुबह की स्पेशल चाय, और ये चाय मुझे बहुत सुकून देती है। और ये रहे हमारे पतिदेव का भोजन जो आप देख सकते हैं, चावल दाल आलू मटर की सब्जी, उसके साथ मैं मूली भी दे रही हूँ। इनको मूली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको सैलेड भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इनके जाने के बाद मेरे सर में सुबह से ही बहुत ज़्यादा दर्द थे, और ये आप देख सकते हैं राधा रानी को, जो हमेशा मेरे पास ही रहती है, इर्द गिर्द बैठी हुई रहती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाम लगा लूँगी, तो ये कुछ मूव जैसा ही काम करता है और बहुत ही क्विकली आपका हेड एकदम दूर हो जाता है, सर दर्द। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लगा लूँगी और लगाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं राधा रानी किस तरीके से परेशान करती है, और ये पूरा टाइम अपने पापा का ही गुण गाती है, पूरा टाइम पापा पापा ये करती रहती है। तो मेरी आँख से थोड़ी सी आंसू भी आने लगे थे, पता नहीं क्यों, बाम लगाने के बाद। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। जब मैं आराम कर रही थी तो इस तरीके से राधा रानी मेरे शरीर पे चढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना है। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं किया और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा गंदा हो गया। तो आज मैं तो सोच रही थी कि मैं चेंज कर देती हूँ, और फाइनली मैं आज चेंज कर दूँगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि राधा रानी पूरा टाइम बेड पे ही रहती है, खेलती है, खाती है, पीती है, सब कुछ बेड पे ही करती है। रीज़न क्या है कि जब मैं उसको नीचे फर्श पे, ज़मीन पे मैं बैठाती हूँ ना, तो हमारा रूम का जो ज़मीन है ना वो थोड़ा सा टूट गया है, मतलब हल्का सा दरक गया है। तो उसके कारण क्या हो गया है कि नीचे का पक्का टूटने की वजह से उसमें से कंकड़ बालू निकलते हैं। तो राधा रानी क्या करती है, उसको उंगली से और बड़ा होल कर देती है और उसको निकाल के पत्थर कंकड़ वो सारी चीज़ को मुँह में डाल लेती है। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैं उसको ज़मीन पे बहुत कम रखती हूँ। आज जब मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही थी तो मैंने राधा रानी को नीचे ज़मीन पे ही बिठाया हुआ था, और वो नीचे इतना ज़्यादा बदमाशियाँ कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करती, उसको वहाँ बैठाना ही था। और अगर मैं बाहर बैठाती हूँ ना तो वो कभी बाथरूम में चली जाती है, कभी किचन में जाती है। तो इसी के लिए मैं हमेशा उसको अपनी आंखों के सामने ही रखती हूँ, ताकि मैं उस पर थोड़ा नज़र भी डालती रहूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारा बेड अच्छे से कंप्लीट कर दूँगी, और कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैं राधा रानी को सुला दूँगी। और ये जो आप साइड में पटरा देख रहे हो ना, तो इसके ऊपर का भी बेडशीट मुझे धोना है, लेकिन मैं कभी फुर्सत से धोऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी हटा दूंगी ना तो मेरे पास दूसरा कोई बेडशीट नहीं है। तो इसी के लिए मैंने अभी छोड़ दिया है। और जब राधा रानी नीचे बैठी हुई थी ना तो सच में ये कंकड़ खा रही थी, तो इसी के लिए मैंने फटाक से इसको ऊपर बैठा कर और इसका पैर भी मैंने अच्छे से बांध दिया है। और फिर मैं यहाँ पे तकिया में पिलो कवर डाल दूँगी, और पिलो कवर सारे डालने के बाद उसके बाद मैं राधा रानी को सबसे पहले सुला दूँगी, क्योंकि जब ये सो जाएगी ना तो मैं सारे काम बहुत ही सुकून से करूँगी। वरना जब ये जगी हुई रहती है तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, और ज़्यादा मुझे इसको गिरने का डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए मैं हमेशा उसको पैर बांध के रखती हूँ। जब वो बेड पे बैठती है ना तो मैं उसका पैर बांध देती हूँ, और अगर वो सो भी जाती है तो मैं उसका पैर बांध देती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं रूम में नहीं रहती हूँ, अचानक वो उठ जाती है, तो क्या होता है कि नीचे वो कूद जाती है, जंप कर देती है। क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं है कि नीचे कूदूँगी तो मुझे चोट लगेगा, इतना उसको नॉलेज है नहीं। तो इसी के लिए मैं उसकी सिक्योरिटी के लिए ये सारा व्यवस्था मैं रखती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। और कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती हैं, लेकिन बुरा नहीं सोचती हैं। और यहाँ पे मैं राधा रानी को सुलाने का कोशिश करती हूँ, और सच में मेरा मेहनत साकार भी हो जाता है। राधा रानी बहुत ही आराम से सो जाती है। और जब मैं बेडशीट बिछा रही थी तो नीचे राधा रानी बैठी हुई थी, और इस बाल्टी में के जितना भी कपड़ा था ना, सारा कपड़ा निकाल कर इस तरीके से बिखेर दी थी। तो ये मेहनत मुझे दोबारा करना पड़ा, और सारे कपड़े को फिर से मुझे बाल्टा में डालना पड़ा। तो ये सारे गंदे कपड़े हैं और कुछ ऊनी कपड़े हैं, तो मैं इसको छत पे रख दूँगी, और मैं इसको बाद में मैं इसको धोऊँगी कपड़ा को। तो जब भी मैं कपड़ा धोती हूँ तो शाम के टाइम में धोती हूँ, ताकि मैं सुबह के टाइम में मैं जल्दी से मैं पसार दूँ। क्योंकि सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कपड़ा धोऊँ या मैं खाना बनाऊँ या बाबू को देखूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत सारे काम होते हैं। तो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा काम होता है तो वो सारे काम मैं हमेशा शाम में ही कंप्लीट करती हूँ, और शाम में आराम से काम हो जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में उतना खाना का टेंशन नहीं होता है, प्रेशर भी नहीं होता है। और ये कुछ सब्जियां इन्होंने रात में लाई थी, तो इन्होंने बंधा लाया था, कैबेज जो बंधा कहते हैं, तो वो लेकर आए थे। तो इस तरीके से मैंने प्लास्टिक में बांध के रख दिए ताकि ये सूखे नहीं। और कुछ टमाटर थे, और इन्होंने
इन्होंने और भी टमाटर लाए थे लेकिन वो सारे टमाटर कच्चा थे तो मैंने उनको रख दिया है। और ये मटर लाए थे, बहुत सारे मटर ले आए थे। और फिर इन्होंने आलू लाई थी तो इसी तरीके से प्लास्टिक में रखा हुआ था, तो मैं इसे भी प्लास्टिक से निकाल दूँगी, क्योंकि अगर प्लास्टिक में कोई सामान होते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से रख दिया है। और इन्होंने एक बिस्किट भी लाया था, तो ये जो बिस्किट है ना इसको टॉस कहते हैं, यानी कि रस वाली बिस्कुट। ये चाय के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये राधा रानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो ऐसी भी खा लेती है और मैं कभी कभी चाय के साथ खाती हूँ। फिर उसके बाद सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद मैं क्विकली छोटा सा मेकअप कर लूँगी। तो मेकअप मेरा कोई बड़ा सा मेकअप नहीं है, बस मैंने अपने फेस में एलोवेरा जेल लगाया है, थोड़ा सा मैं लिप बाम लगाऊंगी, बिंदी और सिंदूर, ये इतना मेरा मेकअप डन हो जाता है। और ये जो आप लिप बाम देख रहे हो ना, ये मैं ख़रीदने के बाद बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन इधर जाकर मुझे मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको रेगुलर मैं लगाकर इसको ख़त्म कर दूँ। और यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा हेयर बन बना लूँगी, ताकि बाल अगर खुले रहते तो राधा रानी बहुत ज़्यादा खींचती है। और ऐसे भी मुझे खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम होता है कि बाल खुलना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं बाहर में भी कहीं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लूँ। फिर कुछ टाइम पहले मैं हाल ही में मायके गई थी, तो वहाँ से मैं 2 सिंदूर वाली किया लाई थी। ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, तो एक मेरी माँ ने दिया और एक मैंने खुद से ख़रीदा है। तो एक में मैंने पीला सिंदूर और एक में मैंने लाल सिंदूर रखा है। तो जो पीला वाला सिंदूर है ये मेरी माँ ने दिया और ये मैंने खुद से ख़रीदा है। तो अब मैं जा रही हूँ पीला वाला सिंदूर मैं वेयर करूँगी। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोग को पता है क्या करना है, मेरे ब्लॉग्स को, मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तो टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। सो बाय।